वेल फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम कई चीजें जानेंगे। एक तो हिंदी सेंटेंसेस की पहचान, यानी आप हिंदी सेंटेंस को देख करके ये कैसे पता कर सकते हो कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। दूसरा, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी ले लेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं की जाती। तो कुछ वर्ब्स जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं की जाती उनका भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा वर्ड्स और फ्रेजेस, वो वर्ड्स वो फ्रेजेस जिनसे हम ये पहचान कर सकें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी सेंटेंस में कि इसकी जो पहचान है वो क्या है। हिंदी सेंटेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहा हूं। यानी हिंदी के वाक्य, हिंदी के जो सेंटेंस है इसके, उनका जो अंत होता है, हिंदी के वाक्यों का अंत रहा है, रही है से होता है। ये कैसे पता चलेगा आपको? जैसे एक वर्ब हमने ली जागना, तो जागना का हो जाएगा जाग रहा है या जाग रही है या जाग रहा हूं। तो रहा हूं, ये इस सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस की पहचान रहा है से हो जाती है। और भी आप वर्ब ले लो, जैसे लिखना। अगर लिखना है तो उसका हो जाएगा लिख रहा है। तो आप कह सकते हो लिख रहा है, जाग रहा है। अगर लिख रहा है और जाग रहा है हिंदी के अंदर एंड में ये आ रहा है हिंदी के वाक्य में, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। उसको आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लिखना होगा। तो ये तो आपके हिंदी के सेंटेंसेस की पहचान हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सब्जेक्ट तो वही आएंगे आपके जो आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं, वही सब्जेक्ट आएंगे। एक तो आपके आएगा आई, वी, यू, फिर ही, शी, इट, दे, बॉय और बॉयज, जिसमें आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन हो गए, यू आपके सेकंड पर्सन हो जाता है। और इन सभी को, हालांकि हम बॉय और बॉयज को नहीं लेंगे, ही, शी, इट और दे, ये आपके थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंदर ही, शी, इट ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है आपके। बॉय सिंगुलर कहलाता है और बॉयज प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, एक हमने सिंगुलर नाउन ले लिया, एक हमारे पास प्लूरल नाउन है। बाकी सब्जेक्ट हमारे पास में ये हो गए। आई आपके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी आपके फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, यू आपके सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों माना जाता है। ठीक है भाई, ये बात तो हमारे समझ में आई। वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब आएगी इसमें इज या एम या आर और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस बात को याद रखना कि आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म
बनी ही है कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस आईएनजी फॉर्म के बगैर नहीं बन सकते। तो आईएनजी का मतलब ही कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जो कॉन्टिन्यूटी के अंदर है, इसका मतलब आईएनजी, यानी वो काम अभी चल रहा है। तो आईएनजी, और एक बात और, आईएनजी जो है बिना बी वर्ब के नहीं आती है। प्रेजेंट के अंदर इज एम आ जाता है, पास्ट के अंदर वाज वर आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वाज वर आते हैं। और फ्यूचर में एक अलग बात है, फ्यूचर में विल लग जाता है और फिर बाद में बी लगता है, बी मेन जो कि मूल रूप है, और फिर बाद में आईएनजी आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें इज एम आएगा, लेकिन इज एम आएगा किसमें? यहाँ पे तो हमारे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब इसमें क्या आएगा तो ये देखने की जरूरत है। आई के साथ में तो एम फिक्स है, आई एम। वी के साथ में वी आर, यू के साथ में आर, ही के साथ में इज, शी के साथ में इज, इट के साथ में इज, दे के साथ में आर, बॉय के साथ में इज, बॉयज के साथ में आर। एक बार फिर आप देख लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ में इज आए, बाकी सभी के साथ में आर आए, आई के साथ में तो ऑलवेज एम आता है। उसके बाद में आप लगा दो आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम। आई एम, हमने पिछले एक वीडियो बनाया था, कुछ समय पहले बनाया था, बहुत पुराना वीडियो है वो। तो उस वीडियो के अंदर क्वालिटी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, आज कोशिश कर रहे हैं बढ़िया बनाने की, अगर बन जाए तो। हमने ड्राइव को लिया था, तो ड्राइव का ड्राइविंग आ जाएगा। ड्राइव की आईएनजी फॉर्म होती है ड्राइविंग। आई एम ड्राइविंग, तो एम ड्राइविंग, इसका मतलब क्या? मैं चला रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वास्तव में एक जवाब होता है कि जवाब होता है क्या, यानी व्हाट थिंग, क्या चीज। जिसे ड्राइव कर रहा है तो वो क्या ड्राइव कर रहा है, उसका जवाब ऑब्जेक्ट देता है। ऑब्जेक्ट वैसे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो किसको या किसके लिए, उसका जवाब देता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, व्हाट थिंग, उसका जवाब देता है। तो यहां पे आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूं। क्या चला रहा हूं? ये हमने लिख दिया है। देखिए, हमने ये बताया आपको कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की जो फॉर्म है इसमें, वो है इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, एम आर हमने बताया आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज आएगा, यानी कि ही, शी, इट, और बॉय के साथ में इज आएगा, बाकी सभी के साथ में आर आएगा, आई के साथ में एम आएगा। तो आई एम ड्राइविंग ए कार, आई एम ड्राइविंग, मैं चला रहा हूं। क्या चला रहा हूं? एक कार चला रहा हूं। वी आर ड्राइविंग ए कार, हम एक कार चला रहे हैं। यू आर ड्राइविंग ए कार, तुम एक कार चला रहे हो। ही इज ड्राइविंग ए कार, वह एक कार चला रहा है। शी इज ड्राइविंग ए कार, वह लड़की एक कार चला रही है। इट इज ड्राइविंग ए कार, वह एक कार चला रहा है। इट कोई वस्तु हो सकती है, इट वस्तु के लिए यूज किया जाता है, और जनरली इसको जानवरों के लिए भी यूज कर लिया जाता है। तो हम एक बार वस्तु के लिए मान लेते हैं। तो वस्तु अगर स्त्रीलिंग में अगर मान लो बोली जाती है तो वह एक कार चला रही है, और अगर उसे पुरुष लिंग में बोला जाता है, पुल्लिंग में बोला जाता है, तो उसे वह एक कार चला रहा है। दे आर ड्राइविंग ए कार, वे एक कार चला रहे हैं।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि दे ही का प्लूरल होता है, शी का प्लूरल भी दे होता है, इट का प्लूरल भी दे होता है, और इनको कंबाइन कर लो आप तो भी दे होता है। तो दी के अंदर ये सभी का प्लूरल माना जाता है। तो वे एक कार चला रहे हैं। बॉय इज ड्राइविंग ए कार, लड़का एक कार चला रहा है। बॉयज आर ड्राइविंग ए कार, लड़के एक कार चला रहे हैं। तो ये आपके हमने आपको बताया किस तरह से इसको यूज किया जाता है। अब कुछ और एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम ड्राइव ए कार के बाद अलावा। अब हम लेंगे राइट ए नॉवल। राइट को वर्ब मान के चलेंगे और ए नॉवल को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। राइट का मतलब होता है लिखना, लिख है ना। यहां देखो आप, आई के साथ में आ जाएगा एम, आई एम, और राइट की आईएनजी फॉर्म राइटिंग। कुछ बच्चे डबल टी लगा देते हैं। ये डबल टी का ध्यान रखना कि राइटिंग के अंदर तो एक टी आता है, और जो रिटर्न होता है, रिटर्न लिखते हैं WRI, और जो थर्ड फॉर्म होती है WRI, रिटर्न के अंदर डबल टी आता है, WRITTEN। तो रिटर्न के अंदर तो स्पेलिंग में डबल टी आता है और राइटिंग के अंदर एक टी आता है। आई एम राइटिंग, और आगे हमने लिया है ए नॉवल। यहां देखो आप, ऑब्जेक्ट है ए नॉवल। मैं ये लिखना जो है इसको हम बोलेंगे लिख रहा। अब वो इनके अनुसार हम कर लेंगे, लिख रहा हूं, लिख रहा है, तो आई के साथ में तो लिख रहा हूं होगा। मैं लिख रहा हूं क्या? एक नॉवल। आई एम राइटिंग ए नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा हूं, मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं। वी आर राइटिंग ए नॉवल, हम एक उपन्यास लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग ए नॉवल, तुम एक उपन्यास लिख रहे हो। ही इज, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में इज आता है। ही इज राइटिंग ए नॉवल, वह एक उपन्यास लिख रहा है। शी इज राइटिंग ए नॉवल, वह एक उपन्यास लिख रही है। इट इज राइटिंग ए नॉवल, वह एक उपन्यास लिख रहा है। इट वैसे वस्तु है यहां पे। दे आर राइटिंग ए नॉवल, वे एक उपन्यास लिख रहे हैं। बॉय इज राइटिंग ए नॉवल, लड़का एक उपन्यास लिख रहा है। बॉयज आर बॉयज आर राइटिंग ए नॉवल, लड़के एक उपन्यास लिख रहे हैं। लड़के एक उपन्यास लिख रहे हैं। आई एम राइटिंग ए नॉवल, वी आर राइटिंग ए नॉवल, यू आर राइटिंग ए नॉवल, राइटिंग ए नॉवल, शी राइटिंग नॉवल, इट्स राइटिंग ए नॉवल, वी आर राइटिंग ए नॉवल, बॉय इज राइटिंग ए नॉवल, बॉयज आर राइटिंग ए नॉवल। तो ये हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस बना करके बताए। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए थे, दो एग्जाम्पल से हमने समझे। इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव के अंदर हम क्या करेंगे? नेगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में नॉट लगाया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर और पास्ट
सिंपल टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर तो हमें डू और डज लेकर के आनी पड़ती है, और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हमें डिड को लाना पड़ता है। लेकिन बाकी जितने भी टेंसेस हैं उन सभी के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, एक मिल जाती है या एक से ज्यादा मिल जाती है। आपको करना क्या होता है, अगर नेगेटिव बनाना है तो आप पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो। कहीं में अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो आप पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो। अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आप फिर उस एक हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो। तो ये ऑक्सिलरीज भी कहलाती है ये। तो ऑक्सिलरी, फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद में नॉट लगा दो, या यूं कहो कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो। हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं और इसका नेगेटिव कर देते हैं। यहां देखो आप, आई एम नॉट राइटिंग ए नॉवल, वी आर। तो यहां पे हमने लगा दिया आर, सॉरी, एम नॉट, वी आर नॉट, you are not, he is not, she is not, it is not, they are not, boy is not, boys are not। I am not writing a novel, इसमें एक बार क्वेश्चन मार्क जो है इसको हटा देते हैं। I am not writing a novel, मैं एक उपन्यास नहीं लिख रहा हूं। तो नॉट यहाँ पे सभी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट को लगाया जाता है। दो हेल्पिंग वर्ब है तो कई बार सेकेंड हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं बच्चे। तो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट नहीं लगाया जाता, हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया जाता है। ग्रामेटिकली तो यही सही होगा। हमारे पास में फर्स्ट भी यही है, सेकेंड भी यही है। तो एम के बाद में हमने नॉट लगा दिया। आई एम नॉट राइटिंग ए नॉवल, मैं एक उपन्यास नहीं लिख रहा हूं। वी आर नॉट राइटिंग ए नॉवल, हम एक उपन्यास नहीं लिख रहे हैं। यू आर नॉट राइटिंग ए नॉवल, तुम एक उपन्यास नहीं लिख रहे हो। ही इज नॉट राइटिंग ए नॉवल, वह एक उपन्यास नहीं लिख रहा है। शी इज नॉट राइटिंग ए नॉवल, वह एक उपन्यास नहीं लिख रही है। इट इज नॉट राइटिंग ए नॉवल, वह एक उपन्यास नहीं लिख रहा है। दे आर नॉट राइटिंग ए नॉवल, वे एक उपन्यास नहीं लिख रहे हैं। बॉय इज नॉट राइटिंग ए नॉवल, लड़का एक उपन्यास नहीं लिख रहा है। बॉयज आर नॉट राइटिंग ए नॉवल, लड़के एक उपन्यास नहीं लिख रहे हैं। इसको इंटरोगेटिव के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है, इसका प्रश्नवाचक, इसको इंटरोगेटिव में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको ही सब्जेक्ट के साथ में इन्वर्ट कर दिया जाता है, उनका स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्जन करना जो है, करने से आप उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। नॉट को एक बार मिटा देते हैं, आपको करके दिखाते हैं। अब इसमें एम यहां आ जाएगा, आई यहां चला जाएगा। एम को हमने मिटा दिया, एम यहां पे आ गया और आई यहां पे आ गया, एम आई, और आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया एम आई राइटिंग ए नॉवल। वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो जाए, एम हो, इज एम आर वाज वर्ब, या हैज हैव हैड, या और कोई, या मॉडल से स्टार्ट होती हो, तो उसमें क्या से उस सेंटेंस हिंदी में क्या से उस सेंटेंस का हिंदी में वो शुरू करता है। जैसे एम आई राइटिंग ए नॉवल, तो इसका हो जाएगा क्या मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं, तो इसको बोला जाएगा क्या मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं। और ऐसे ही आप इनका भी इन्वर्जन कर दो। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस
बन जाएंगे। हम आपको बना करके दिखा देते हैं। इसका हो जाएगा आर वी, और सेकंड पर्सन है आर यू, इज ही, इज शी, और इज इट। फिर है आर दे, और फिर है बॉय। बॉय का आएगा इज बॉय, इज बॉय राइटिंग ए नॉवल, और आर बॉयज राइटिंग ए नॉवल। क्वेश्चन मार्क को मत भूल जाना भाई, बिना क्वेश्चन मार्क प्रश्न नहीं होता है, बिना क्वेश्चन मार्क के प्रश्न नहीं होता है। देखो, एम आई राइटिंग ए नॉवल, क्या मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं। आर वी राइटिंग ए नॉवल, क्या हम एक उपन्यास लिख रहे हैं। आर यू राइटिंग ए नॉवल, क्या तुम एक उपन्यास लिख रहे हो। इज ही राइटिंग ए नॉवल, क्या वह एक उपन्यास लिख रहा है। इज शी राइटिंग ए नॉवल, क्या वह एक उपन्यास लिख रही है। ये तो वही जाने। इज इट राइटिंग ए नॉवल, क्या वह एक उपन्यास लिख रहा है। आर दे राइटिंग ए नॉवल, क्या वे एक उपन्यास लिख रहे हैं। इज बॉय राइटिंग ए नॉवल, क्या लड़का एक उपन्यास लिख रहा है। आर बॉयज राइटिंग ए नॉवल, क्या लड़के एक उपन्यास लिख रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। कुछ और भी वर्ब हैं, कुछ वर्ब हैं जिनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर नहीं यूज किया जाता। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए नहीं बनी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन टेंसेस को, उन वर्ब्स को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज कर देते हैं गलती से, और क्योंकि अब उन्होंने यूज कर लिया तो वो तो रॉन्ग हो चुका है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। जैसे वर्ब्स, परसेप्शन की वर्ब है, तो परसेप्शन की वर्ब को क्या यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे सी है तो क्या उसको यूज किया जाता है आई सी। जैसे आई सी अ बॉय, या आई सी दैट पिक्चर, आई सी अ पिक्चर। तो ऐसे नहीं बोला जाता आई एम सीइंग अ पिक्चर, ऐसा नहीं बोला जाता। ऐसा रॉन्ग है। मतलब कि एक तरह से बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल दें, गंदी से गंदी बात बोल दो, बोलने में क्या है। लेकिन अगर आप सही अगर सीखना चाहते हो, ग्रामेटिकल तरीके से ग्रामर जो सही है, तो ग्रामर के अंदर तो भाई ऐसा ग्रामर जो है वो तो ये कहती है, ग्रामर का मतलब अंग्रेजों की जो प्रथा है और उसमें ही वो उसी से ही ग्रामर बनी है। तो उस प्रथा के अंदर अंग्रेजों की जो ब्रिटिश लोगों की जो है उसके अंदर सी का कुछ परसेप्शन की जो वर्ब्स हैं उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं किया जाता, उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज किया जाता है। वो कौन कौन सी वर्ब है वो भी हम आपको बताते हैं। कुछ वर्ब्स जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं की जाती, इसमें कुछ तो है आपकी परसेप्शन की वर्ब्स, कुछ आपकी फीलिंग्स की वर्ब्स है, कुछ आपकी मेंटल प्रोसेस की वर्ब्स है। परसेप्शन यानी कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी आंखें जो देखती है, कानों से सुनते हैं, जबान से चखते हैं, तो ये इनकी जो वर्ब है, महसूस करना, सूंघना, ये आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज की जाती, इसको प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा सी का मतलब आंख से देखना, देखते तो वैसे आंख से ही है, लेकिन सी को अगर हम कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं कि आई सी, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअस में यूज कर इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता। सी जो है इसका मतलब होता है आई सी, मैं देखता हूं, ठीक
ठीक है, ओके, मैं देख रहा हूं, ऐसे भी इसको कई बार बोल दिया जाता है, मैं देख रहा हूं, आई सी, मैं देख रहा हूं। वो रहा हूं में आ जाता है, वो उस जगह पे क्या सेट होता है, ता है में होता है या रहा है में होता है, वो उससे की बात है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप इसको यूं बोलते हो आई एम सीइंग, तो ये डॉक्टर के लिए होता है कि द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, तो यहां पे सेंस बदल जाएगा कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देख रहा है, यानी कि जांच रहा है, उसको ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका क्या उसका बीपी कितना है वगैरह वगैरह। तो अगर आप इसको कुछ एक इनमें से है जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर अगर आप इसको यूज करते हैं तो उसका सेंस बदल जाता है, वो सेंस नहीं रहता जो सेंस इनका रहता है। तो सी, हियर, टेस्ट, फील और स्मेल, इनको आप, ये परसेप्शन की वर्ब्स हैं और इनको प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज किया जाता है, इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं किया जाता। ऐसी फीलिंग्स की है, फीलिंग में आपके है विश, डिजायर, हेट, लव और फॉरगिव। इसके अंदर भी आपके फीलिंग्स की विश, डिजायर, हेट, लव और फॉरगिव, ये फीलिंग की वर्ब्स हैं और इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही यूज किया जाता है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हो तो ग्रामेटिकली तो रॉन्ग है, और बाकी आपकी इच्छा है, आप इसे यूज करो, आपकी भाषा है, आपकी भाषा का मतलब आपकी जबान है, आप बोलो जैसे चाहे बोलो, गलत बोलो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन सही तरीके से तो इसको, सही बात जो है वो तो यही है कि इसको प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही इनको यूज करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं हियर के लिए बताना भूल गया कि अगर हम बोलते हैं इसको, हियर का मतलब वैसे तो सुनना होता है, लेकिन अगर जज अगर कोई केस को सुनता है, द जज इज हियरिंग द केस, वहां पे ये कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जा सकता है। द जज इज हियरिंग द केस, केस को जज सुन रहा है, सुनवाई चल रही है, तो वहां पे ये कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जा सकता है, ऐसे सेंस में यूज किया जा सकता है। तो इसको तो आप यूज करोगे जब आपको पता चलेगा। मेरा काम अभी है ये कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये कुछ वर्ब्स हैं और इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं किया जाता। बाकी आप इसके ऊपर एडवांस आगे जाकर के इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनको क्या क्या तरीके से यूज किया जा सकता है। मैं एक वीडियो के अंदर बताना बड़ा मुश्किल है, हमें बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। मेंटल प्रोसेस की है दिमागी सोचना, जैसे तो उसमें जैसे बिलीव करना, विश्वास करना, जानना, फॉरगेट, सपोज, आई सपोज, तो आई एम सपोजिंग ऐसे नहीं बोला जाता, आई सपोज, और आई बिलीव, आई नो, आई फॉरगेट। अगर हम कहते हैं आई एम फॉरगेटिंग तो ये गलत है, मतलब कि इनकरेक्ट है, उसको इनकरेक्ट ही बोला जाएगा। और बैंक जैसे जो एग्जाम है उसके अंदर तो अगर आ गया कहीं पे कि ही इज फॉरगेटिंग, तो वो इज फॉरगेटिंग जो है उसको आपको गलत करना ही पड़ेगा कि ये जो यूज किया गया वो गलत है। तो कहने का मतलब फॉरगेट जो है उसको आपको प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज करना चाहिए। तो ये कुछ वर्ब्स थी जो कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस है जिनसे पता चल जाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। बस वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, वीडियो बहुत छोटे बन रहे हैं फिर बंद हो जाते हैं। 5-5 मिनट के वीडियो बन रहे हैं, 5 मिनट के बाद में फिर बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसके कारण दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें बार बार ये कट करके करना पड़ रहा है। देखते हैं इसका क्या कारण है। चलो, तो ये कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। यानी जिस सेंटेंस के अंदर टुमारो या नाउ या दिस इवनिंग या नेक्स्ट वीक या नाउअडेज या एट दिस टाइम या टुडे या दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये आए हो तो आप ये पहचान कर लेना कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वर्ब लगानी है, वर्ब फॉर्म लगानी है। तो हम इससे कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं, सिंपली बता देता हूं। पहले टुमारो से बता देता हूं।
he is coming tomorrow. वह कल आ रहा है. Now he is playing cricket now. तो यहाँ पे नाउ से पता चल गया. अब क्योंकि टुमारो आया है तो आपको वहां पे अगर आपको ऑप्शन दिया गया है ब्रैकेट में कम और ये नहीं दिया गया है तो आपको अगर टुमारो दिया गया है तो आप इससे पहचान कर लेना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कि इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, यानी कि इज ही के साथ में इज और आईएनजी फॉर्म आएगी. तो इस तरह से नाउ जो है ये एक पहचान है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा. ऐसे आप देखो दिस इवनिंग he is giving a party. He is giving a party this evening. Okay? वह आज शाम एक पार्टी दे रहा है. और उसके बाद में नेक्स्ट वीक we are playing a match next week. तो नेक्स्ट वीक आए आपके नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक, तो ये तो श्योर पहचान है कि इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर करना है. तो वी आर प्लेइंग ए मैच, हम एक मैच खेल रहे हैं अगले हफ्ते. फिर उसके बाद में है नाउअडेज. नाउअडेज का मतलब होता है आजकल. ये जनरली शुरुआत में आता है. Nowadays, आजकल students are not आगे writing या taking interest in our writing. एक बार इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं. तो नाउअडेज आए, नाउअडेज और दीज डेज एक ही चीज होता है. इसको आप दीज डेज आजकल, ये कई बार नाउअडेज बोल दिया जाता है, कई बार दीज डेज बोल दिया जाता है. तो अगर नाउअडेज आया तो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखो आप, और दीज डेज आए तो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखो. तो दीज डेज स्टूडेंट्स are not attending the class. तो these days के साथ में भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज किया जाता है. तो nowadays और these days के साथ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज किया जाता है. उसके बाद में at this moment, इस समय, इसी क्षण, तो इसी समय he is studying, he is doing his homework. He is doing his homework at this moment. इस टाइम पे क्षण, इसी क्षण यानी इस समय वो अपना होमवर्क कर रहा है. और एट प्रेजेंट यानी कि अभी, एट प्रेजेंट he is वह he is cooking कर देते हैं. he is cooking कुछ भी कर देते हैं. क्या करता है, क्या कुक करोगे भैया? he is cooking rice, आगे एट प्रेजेंट वाला, एट प्रेजेंट he is cooking rice. तो ये आपको कुछ हमने बताया. मैं एक बार फिर इनको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ. He is coming tomorrow, वह कल आ रहा है. He is playing cricket now, वह अभी या अब क्रिकेट खेल रहा है. He is giving a party this evening, आज शाम, इस शाम को वो पार्टी दे रहा है. We are playing a match next week, अगले हफ्ते हम लोग मैच खेल रहे हैं. Nowadays, आजकल स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, आजकल स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं.
These days students are not attending the class. आजकल स्टूडेंट्स क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे, करते नहीं। He is doing his homework. वह होमवर्क कर रहा है at this moment. इस क्षण, इस समय वो होमवर्क कर रहा है। ज्यादा सटीक हिंदी भी नहीं बोलनी, क्षण ही बोलना है बस इस समय। He is doing his homework at this moment. इस समय वो होमवर्क कर रहा है। He is cooking rice at present. At present वो राइस पका रहा है, चावल बना रहा है। बढ़िया बात। खैर, तो ये आज का लेसन समाप्त होता है। आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया तो। आपको हमने मेहनत से बनाया है और भी कोशिश करते हैं हम, और आप इसे शेयर करिए, लोगों को बताइए, और आगे से आगे आपको वीडियोस मिलेंगे। और रात का समय हम आपके लिए शूट करने के लिए हमने किया प्रयास। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।